जोहार साथियों, कैसे आप लोग। हमें पूरा उम्मीद है कि आप जोर शोर से लग चुके होंगे, चाहे वो एग्जाम कक्षपाल का होगा या फिर फील्ड वर्कर का होगा। तो आज फिर हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं जो बेसिक होता है झारखंड का। और यहाँ से अक्सर कम से कम 2 क्वेश्चन पूछता है, और वो पूछता है कि झारखंड के नाम, यानी झारखंड का अलग अलग नाम रहेगा, और वो नाम झारखंड का कब और किस पत्रिका में, किस ग्रंथ में या फिर कहाँ पे उस नाम का जिक्र किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम उसी सेशन को लेकर आ गए हैं जिसमें झारखंड के विभिन्न नाम के बारे में जानेंगे, कहाँ पे क्या क्या नाम रहेगा। पहले हम लोग इसके 20 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे, फिर उन्हीं पॉइंट पे 20 एमसीक्यूज भी करेंगे। तो आप लोग भी अपने तरफ से अपने एमसीक्यूज में आंसर करते रहेंगे ताकि मालूम चलेगा कि आपका तैयारी कितना अच्छा चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 20 पॉइंट को देख ले रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे सामने क्या आ रहा है कि ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? झारखंड को पुंड्र या पुंड कहा गया है ना। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड कहा गया है। नेक्स्ट, वायु पुराण में झारखंड का नाम मुरुंड प्रदेश के नाम से मिलता है। जो वायु पुराण है ग्रंथ, उसमें झारखंड को मुरुंड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखेंगे तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड प्रदेश कहा जाता है। तो जो पुराण, चाहे वायु पुराण मिल जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐसे जगहों पर झारखंड का नाम पुंड, मुंड ऐसे ही मिलेंगे। तो इन सबको देखते हुए चलेगा। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड प्रदेश कहा गया है। साथ ही भगवत पुराण में झारखंड का उल्लेख टिक्कट प्रदेश से किया गया है। तो इस बात पे भी ध्यान देंगे, याद रहेगा ना। कहां पे? भगवत पुराण में क्या नाम रहेगा? टिक्कट प्रदेश कहा गया है। महाभारत में क्या कहा गया है? महाभारत में पुंडरिक या पशु भूमि कहा गया है। महाभारत में क्या कहेंगे? पुंडरिक प्रदेश या पशु भूमि, क्योंकि महाभारत के युद्ध में झारखंड से बहुत सारे हाथी गए थे, है ना। ऐसा माना जाता है जो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों पांडवों के बीच में, वहां पे झारखंड से क्या लेकर गए थे? बहुत सारे हाथियों को लेकर गए थे। और झारखंड शुरुआत से ही हाथी को भेजने वाला, अलग अलग जगहों पे भेजने वाला प्रदेश रहा है। अभी भी अगर आप झारखंड के बारे में होंगे, झारखंड के लोकल होंगे, तो आप जानते होंगे कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे प्रखंड है, एरिया है, जहां पे हाथियों का तांडव हमेशा सुनने में आता है कि वहां पे घर बर्बाद कर दिए, तो खेत बर्बाद कर दिए और लोगों को कुचल दिए, होता है ना ऐसा। तो झारखंड हाथियों के लिए जाना जाता है, इसलिए झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हाँ। तो ये सब चीजें हैं जो महाभारत में भी इसको पशु भूमि इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ से हाथी का पलायन या हाथी को दिया जाता था यहाँ से। प्रयाग प्रशस्ति होता है जो समुद्रगुप्त का है, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें झारखंड का नाम क्या है? मुंड प्रदेश। आगे देखते हैं 7वां पॉइंट। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? कालिंद प्रदेश कहा गया है ना। कौन सा प्रदेश? कालिंद प्रदेश। 13वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख में पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? झारखंड का। तो क्या झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? नहीं, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख इससे पहले भी था, है ना। तो ये क्या? झारखंड नाम का उल्लेख मिलता है, यानी इस क्षेत्र को पहला बार झारखंड कहा गया। तो कब कहा गया और कहां पे कहा गया? तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेख में इस क्षेत्र को झारखंड नाम दिया गया। ठीक है। 9वां पॉइंट, तारीखे फिरोज शाही में झारखंड का उल्लेख झारखंड नाम से मिलता है। ठीक है। उसके बाद और क्या झारखंड नाम से मिलता है? कहां पे? तो तारीखे फिरोज शाही में झारखंड के नाम का उल्लेख मिलता है। आगे तारीखे बंगला में सलीमुल्लाह का जो लिखा हुआ है तारीखे बंगला, उसमें भी झारखंड का नाम मिलता है ना। किसके द्वारा लिखा गया? तारीखे बंगला सलीमुल्लाह के द्वारा ना। ये इसके लेखक हो जाएंगे, यानी रचनाकार हो जाएंगे। आगे सियारुल मुताखरीन में झारखंड का नाम किस नाम से मिलता है? झारखंड के नाम। ठीक है। आगे देखिए पद्मावत। पद्मावत जो ग्रंथ है किसका लिखा गया है? पद्मावत ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसी पे पद्मावती मूवी बना था, देखे ना। वो मलिक मोहम्मद जायसी के लिखा गया जो किताब है पद्मावत, इसी के बेस पे जो मूवी बना था दीपिका पादुकोण का और रणवीर सिंह का, है ना, और शाहिद कपूर का। मूवी का नाम क्या था? पद्मावती। ठीक है। इसी पे बना गया था। चित्तौड़गढ़ का किला के बारे में जहां पे दर्शाया गया है वही वाला। तो पद्मावत में भी झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। अकबरनामा में भी झारखंड शब्द का नाम मिलता है। कहां पे? अकबरनामा में। उसके बाद आईने अकबरी में भी झारखंड को नाम मिलता है, लेकिन अकबरनामा में झारखंड नाम मिलता है, जबकि आईने अकबरी में झारखंड को क्या का नाम दिया गया है? कोकरा या खंकरा कहा गया है। ठीक है। तुजुके जहांगीरी में झारखंड का नाम क्या मिलता है?
खोखरा मिलता है। तो अगर मुगल काल में चले जाएंगे तो एक जगह अकबरनामा में सिर्फ झारखंड का जिक्र मिला है, बाकी जगह खोखरा, कुकरा, कंकरा, खखरा ऐसा ही मिलेगा अगर हम लोग मुगल में जाते हैं तो। ठीक है, खोखरा मिलता है। टॉलमी, एक दार्शनिक है टॉलमी, टॉलमी ने इस क्षेत्र को क्या कहा? मुंडल कहा। ठीक है। कौटिल्य, कौटिल्य विष्णु गुप्त किनका नाम है जानते हैं? कौटिल्य किनका नाम है? चाणक्य का नाम सुने? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, उन्हीं का नाम कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक किताब लिखे थे जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें झारखंड को क्या कहा गया? कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया। कुक्कुट लाड या कुक्कुट देश, ना ध्यान रखिएगा, कुक्कुट लाड या कुक्कुट देश नाम मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। फाहियान ने झारखंड को किस नाम से कहा? तो फाहियान ने झारखंड को फोकोक्वी या कुक्कुट लाड कहा। फोकोक्वी या कुक्कुट लाड। ये फाहियान था एक चीनी यात्री। कहाँ का यात्री? चीनी का, यानी चीन का रहने वाला था, और ये भारत में भ्रमण करने के लिए आया था, ज्ञान दार्शनिक था, ज्ञान को पाने के लिए आया था। उसने झारखंड को फोकोक्वी के नाम से संबोधित किया। आगे वेनसांग ने झारखंड को क्या कहा? वेनसांग ने झारखंड को किलो ना सुफालाना, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है चाइनीज में? कर्ण सुवर्ण, है ना। दोनों नाम पे ध्यान दीजिएगा, किलो ना फासु फालाना भी देखेंगे हम लोग और कर्ण सुवर्ण भी। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो कर्ण सुवर्ण और चाइनीज में किलो ना सु फालाना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वेनसांग कहते हैं। और झारखंड शब्द का सबसे प्राचीन अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिलता है? जो अभिलेख होता है 13वीं शताब्दी, उस अभिलेख में हमको अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा। बाकी इससे पहले जो ग्रंथ थे, क्योंकि जितना भी हम बात किया आपका चाणक्य वगैरह के बाद, ये सब 13वीं शताब्दी से पहले के हैं, है ना। ये सब 34वीं शताब्दी के हैं। कब के हैं? 34वीं शताब्दी के। तो 34वीं शताब्दी से भी झारखंड को अलग अलग नाम से जाना जाता था। फाहियान और वेनसांग भी उसी दौरान आए हुए थे। तो झारखंड का परिचय आपको महाभारत के काल के समय से मिल जाएगा, क्योंकि महाभारत के काल के समय किसका जिक्र है? तो जो मगध साम्राज्य है उसका जिक्र है, और उस समय झारखंड मगध साम्राज्य के अंदर ही आता था, है ना। तो वहां से भी झारखंड का जिक्र मिलता है। और बाकी पहला अभिलेख 13वीं शताब्दी के अभिलेख में झारखंड को झारखंड कहा गया, और उसके बाद विष्णु पुराण, वायु पुराण, हर जगह झारखंड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। समझ गए? तो झारखंड के अलग अलग नाम है। अब हम देखेंगे इन्हीं नामों से 20 एमसीक्यू, और हमको उम्मीद है कि आप 20 एमसीक्यू के आंसर दे देंगे। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम क्या संबोधित किया गया? पुंड्र या पुंड। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया? पुंड्र या पुंड कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट, वायु पुराण में झारखंड का नाम मुरंड प्रदेश, ना कौन सा? मुरंड प्रदेश। वायु पुराण में मुरंड प्रदेश। नेक्स्ट, विष्णु पुराण में झारखंड का नाम क्या था? मुंड प्रदेश। सी ना, क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण में झारखंड का नाम मुंड प्रदेश। ऑप्शन में किकर प्रदेश भी रहेगा, मुरंड भी रहेगा, मुंड भी रहेगा और कालिंद भी रहेगा। सही आंसर हो जाएगा मुंड प्रदेश। चौथा क्वेश्चन, भागवत पुराण में झारखंड का नाम किक्कट प्रदेश, है ना। जो भागवत पुराण था उसमें झारखंड का नाम किक्कट प्रदेश से संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? पुंडरीक प्रदेश या पशुभूमि। ये पुंडरीक क्यों कहेंगे? पुंडरीक का कहानी आप लोग जानते हैं कि नहीं? पुंडरीक नाग से, जिसके कारण झारखंड में नाग वंश की स्थापना हुई। पुंडरीक नाग से, इन्हीं का बेटा थे कौन? फनी मुकुट राय। पुंडरीक नाग के बेटा थे फनी मुकुट राय, जिससे नाग वंश की स्थापना की गई। ठीक है, तो इन्हीं के वजह से पुंडरीक नाग महाभारत कालीन से ही जाने जाते हैं। तो उन्हीं की वजह से पुंडरीक प्रदेश भी कहते हैं, और पशुभूमि क्योंकि यहाँ से पशुओं का बहुत ज्यादा व्यापार हुआ। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त का था उसमें झारखंड का नाम क्या था? उसमें झारखंड का नाम मुंड ना, बी नंबर, मुंड प्रदेश प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, नेक्स्ट,
पूर्व मध्यकालीन संस्कृति यानी साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृति या साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? कालिंद प्रदेश। कौन सा? कालिंद प्रदेश। जहां भी पूर्व मध्यकालीन संस्कृति आ जाएगा उसमें हम लोग कालिंद पे चले जाएंगे ना, तो कालिंद प्रदेश कहा गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड शब्द का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख से, है ना, झारखंड शब्द का प्रमाण मिलता है। तारीखे फिरोज शाही, इसमें क्या कहा गया? तारीखे फिरोज शाही में झारखंड का नाम दिया गया। तारीखे फिरोज शाही में झारखंड कहा गया। 10वां क्वेश्चन, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत जो है वो लेखक कौन है? हालांकि झारखंड के नाम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पद्मावत जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। इनके लिखे गए पद्मावत में झारखंड का जिक्र है ना। चलिए आगे आते हैं। आईने अकबरी में झारखंड का नाम? ऑप्शन नंबर बी, कोकरा या खंकरा। कोकरा या खंकरा से संबोधित किया गया आईने अकबरी में। ठीक है। तुझुके जहांगीरी में झारखंड को क्या कहा गया? झारखंड का नाम क्या था? मुंडल, खोखरा, कुकुटलाड या मुरन? खोखरा। हम पहले भी कहे कि एक दो जगह झारखंड मिलता है, बाकी जगह कंकरा, खोखरा, खुखरा ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम पकड़ लेंगे मुगल के जो भी थे शासक, उनके समय ऐसा ही नाम मिल जाएगा। ठीक ना, तो खोखरा मिला है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के लिए मुंडल नाम का प्रयोग किसने किया? मुंडल झारखंड के लिए टॉलमी ने। किसने? टॉलमी ने झारखंड को मुंडल के नाम से प्रयोग किया, यानी उसको संबोधित किया झारखंड को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा अर्थशास्त्र? कुक्कुट देश ना। कौन सा देश? कुक्कुट देश। कौन सा अर्थशास्त्र? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। याद है ना, कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश या कुक्कुट प्रदेश के नाम से जानते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन, फाहियान ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? फाहियान। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? होकोक्वी। क्या? होकोक्वी। और हिंदी में कुक्कुट लाड, और चाइनीज में फोकोक्वी। याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वेनसांग ने झारखंड को क्या बोला? किलो ना सुफालाना। क्या बोला? किलो ना सुफालाना या कर्णसुअर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कर्णसुअर। ठीक है। 17वां, कोकरा या खंकरा नाम किस ग्रंथ में मिलता है? कोकरा या खंकरा नाम किस ग्रंथ में मिलता है? तुजुके जहांगीरी में। कहां पे? तुजुके जहांगीरी में। क्लियर? खोखरा नाम किस ग्रंथ में मिलता है? खोखरा वही तो था ना, खोखरा है। खोखरा कहां मिल जाएगा? तुजुके जहांगीरी में। चलिए अगला क्वेश्चन, किक्किट प्रदेश नाम किस ग्रंथ में मिलता है? किक्किट प्रदेश नाम किस ग्रंथ में? वायु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत? कहां मिल जाएगा? किक्किट प्रदेश ना वायु पुराण में आता है। कहां पे आता है? वायु पुराण में। मुरन प्रदेश, अगला मुरन प्रदेश नाम किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, प्रयाग प्रशस्ति या फिर वायु पुराण? मुरन प्रदेश विष्णु पुराण में आ जाएगा, मुरन प्रदेश। ठीक है। तो आज का जो नाम कथा सेशन यहीं तक था। आगे हम लोग दूसरा सेशन को लेकर जल्दी आएंगे। ठीक है। हमें उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी ऑनलाइन यानी यूट्यूब पे जो भी ये क्लास को देख रहे होंगे, आप लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्योतिर्नंद अकेडमी में हम लोग अगले सेशन को लेकर जल्दी आएंगे, और जो भी तैयारी में लगे हुए हैं अच्छे से लगे रहिए। झारखंड से जुड़े हुए और भी तथ्य को लेकर जल्दी आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।